there is a recent decision of the Supreme Court, and the heading of the decision is daughters have equal rights. So this is a landmark decision for Supreme Court in order to promote the Matra Shakti, in order to promote the women's empowerment. On August 11, 2020, a three-judge bench of Supreme Court, headed by Justice Arun Mishra, gave an historic decision that daughters have equal right as that of sons on parental property. So this is basically on the parental property, the ancestral property. This decision is not on the property which is earned personally by the parents. So now the women shall have the right of co-personer throughout their life. Co-personer मतलब equal right by inheritance. So this is a landmark decision. Now we will see what are the highlights of the judgment. तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। उस निर्णय में कहा गया कि बालिकाओं को भी जन्म से जैसे अधिकार पुत्र को होते हैं वैसे ही अधिकार बालिकाओं को भी होंगे, और इफ्स और बट्स जैसी कुछ क्लासेस पहले जो थी वो ख़त्म हो गई हैं। अब बिल्कुल इक्वल राइट दे दिए गए हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस डिसीजन के हाइलाइट्स क्या है। नंबर 1, द डॉटर्स हैव इक्वल राइट्स इन पेरेंटल प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ सन, यानी दिस डिसीजन इज रिलेटेड विद द पेरेंटल प्रॉपर्टी, ancestral property. It is not related with the property which is earned by the father or mother. So this includes in cases where the father died before the enactment of Hindu Succession Act 2005. So ये निर्णय अब इस तरह का निर्णय है कि पिता की मृत्यु भले ही 2005 के पहले हुई हो, भले ही 2005 के बाद हुई हो, किसी भी स्थिति में अब महिलाओं को, लड़कियों को अब पेरेंटल प्रॉपर्टी में हिस्से उनका है, ऐसा डिसीजन दिया गया है। द सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। अब बेसिकली हमको समझना पड़ेगा, जो अमंग हिंदूज द बेसिक लॉ विच गवर्न्स इज द मिताक्षरा स्कूल। हिंदुओं में जो सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी और सोशल सिस्टम के लिए जो बेसिक एक्ट है वो 1956 में बना, बट वो बेस्ड है मिताक्षरा एक्ट पे। मिताक्षरा एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, अभी हम देखेंगे मिताक्षरा के बारे में। सो द सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, द स्टेटस ऑफ co-partner, that is legal right in parental property by birth only, on the daughter born before or after the amendment in the same manner as that of the son। यानी सीधी सीधी बात है कि अब इस अधिनियम ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि पिता 2005 के पहले भले मरा हो चाहे बाद में मरा हो, बालिका को अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे राइट रहेंगे, वही राइट रहेंगे जो कि उसके जो लड़कों के होते हैं वही लड़कियों के राइट रहेंगे। एंड इट ऑल्सो डायरेक्टेड द हाई कोर्ट to dispose of such cases involving these issues within 6 months। और सर्वोच्च न्यायालय ने साथ में ये भी कहा कि जितने भी हाई कोर्ट में इस तरह के लंबित मामले चल रहे हैं, 6 महीने के अंदर अब हाई कोर्ट ऐसे मामलों को निपटाए। अब नाउ व्हाट इज द co-partner? As we have already discussed, the term co-partner is a person who assumes the legal right in parental property by birth only। यानी जब पेरेंटल प्रॉपर्टी पे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे बाय बर्थ जिसके राइट हो, जैसे कि बाय बर्थ दूसरों के राइट होते हैं, तो उसको को-पर्सनर की स्थिति कहते हैं। तो अब क्लियर हो गया, अकॉर्डिंग टू जजमेंट ए डॉटर इज नाउ ए को-पर्सनर एज वेल। यानी जैसे जो सन है वो तो को-पर्सनर होता ही है, अब बालिकाएं भी जन्म के साथ ही को-पर्सनर हो जाएंगी पेरेंटल प्रॉपर्टी में। बट इफ दिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट्स अर्न्ड बाय देम, देन वो स्थिति नहीं होगी।
तो प्रॉपर्टी भी दो प्रकार की होती है. नंबर वन इज द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. सो दिस डिसीजन इज रिलेटेड विद द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. बट इफ द प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑन बाय पेरेंट्स, तो उसके बारे में डिसीजन नहीं है. लेकिन फिर भी मैं क्लियर कर दूं, इफ द प्रॉपर्टी ऑन बाय द पेरेंट्स देन इट विल बी गाइडेड बाय द विल. कि जैसा पेरेंट्स अपनी विल में लिख जाएं वैसा होगा. वो चाहें तो बालिका को, अपनी लड़की को पूरी प्रॉपर्टी दे दें, चाहे तो वो लड़के को दे दें, चाहे वो डिवाइड कर दें, बट वो विल भी चैलेंज की जा सकती है. बट एक और चीज़ है कि इफ द प्रॉपर्टी इज ए सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट, बट इफ इट इज विदाउट विल देन द वीमेन विल हैव, द गर्ल विल हैव द इक्वल राइट्स. तो ये चीज़ें. सो इन 2015 की हम बात कर रहे हैं. The Supreme Court has pronounced that the right under the Amendment of Hindu Succession Act 1956 is applicable only to the living daughters. अब recent decision में clear कर दिया कि a daughter is always a remain a living daughter. Supreme Court ने कहा कि बेटे शादी के बाद बेटे नहीं रहते, संभवतः बहुओं के पति हो जाते हैं, बट जो बेटियां हैं वो हमेशा ही बेटियों की तरह रहती हैं और बड़ी लवेबल होती हैं. तो ये जो डिसीजन आया ये बेसिकली आया पीछे से हिंदू सक्सेशन एक्ट. और हिंदू सक्सेशन एक्ट आया मिताक्षरा में. तो इनिशियली द सिस्टम ऑफ मिताक्षरा वाज फॉलो. तो मिताक्षरा टर्न इनटू हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में बाद में जाके अमेंडमेंट हुआ था 2005 में. So now what is the Hindu Succession Act 1956? So the Mitakshara school of Hindu law codified as Hindu Succession Act. यानी जो मिताक्षरा स्कूल था हिंदुओं का वही बना हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956. And it applied to everyone who is Hindu. That means और 1956 का जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है वो समस्त हिंदुओं को शामिल करता है. और यहाँ हिंदुओं की डेफिनेशन में खास बात ध्यान दीजिएगा, अंडर द डेफिनेशन ऑफ हिंदूज द बुद्धिस्ट, द सिख, द जैन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, दे आर ऑल कंसिडर्ड हिंदूज बाय दिस लॉ. तो जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसमें आर्य समाजी, ब्रह्म समाजी, सिख, जैन, बुद्ध सब शामिल होते हैं. बट कौन शामिल नहीं होता? The Muslim, Christian, Parsis and Jews are not applicable. And in this recent judgment, the apex court pronounced that a daughter always remains a living daughter. ये हमने आप बताई चली गई आपको. और basically in India there were two schools of laws among Hindus. One is the Mitakshara school of law and another is the Daibhag school of law. ये वैसे भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं. सो हिंदू सक्सेशन एक्ट इज बेस्ड ऑन द मिताक्षरा. शॉर्ट में इनके बारे में भी देख लें. जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ है इट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया. वेयर इज थ्रू आउट इन इंडिया लीविंग द बंगाल एरिया, असम एरिया. वेयर इज दायभाग स्कूल ऑफ लॉ दैट इज एप्लीकेबल फॉर बंगाल एंड असम ओनली. सो जो मिताक्षरा है दिस इज ए लॉ रिटन बाय विज्ञानेश्वर and it is mentioned in the विज्ञानेश्वर स्मृति. स्मृति का मतलब कानून से है. तो हिंदुओं के जो कानून हैं जैसे मनु की मनुस्मृति और याज्ञ, जो विज्ञानेश्वर हैं इनकी याज्ञवल्क्य की स्मृति. तो जो हिंदू लॉ है वो मनुस्मृति बेस्ड नहीं है, वो याज्ञवल्क्य की स्मृति के आधार पर आधारित है, जो कि पूरे इंडिया में लागू होता है और ये बंगाल बिहार को छोड़ के लागू होता है. Whereas the Daibhag school of law is derived from the text of जीमूत वाहन. जबकि दायभाग स्कूल के जो रचिता हैं वो हमारे स्मृतिकार हैं जीमूत वाहन. और यहाँ स्मृति का मतलब लॉ गिविंग से है और स्मृतिकार का मतलब कानूनविद से है. सो इन मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ, ए सन बाय बर्थ एक्वायर्स एन इंटरेस्ट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. So the Mitakshara school says कि the son gets the rights, right? The son is a co-personal right. And जबकि जो दायभाग स्कूल है वो बोलता है son has no automatic ownership right by birth, but acquires it on death of his father.
दोनों में अंतर समझिए कि मिताक्षरा स्कूल कहता है कि जब लड़के का जन्म हुआ तो अपने लड़का जन्म के साथ ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का हकदार है, जबकि दायभाग कहता है कि नहीं, ऑटोमेटिक ओनरशिप नहीं है राइट ऑफ बर्थ से, जब पिताजी की मृत्यु होगी तो ही उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर राइट होगा। तो ये दो सिस्टम थे जिनमें जो मिताक्षरा स्कूल है दैट गिव बर्थ टू हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। और अब आपने देख लिया जो हिंदू सक्सेशन एक्ट था 1956 का, वो लड़कों को ज़्यादा अधिकार देता था। और एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करूँगा, 1956 हिंदू सक्सेशन एक्ट it gave right to unmarried girls on the parental property। याद रखिएगा 1956 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ये जो अविवाहित बालिकाएं हैं उनको पेरेंटल राइट देता था, बट इट डिडंट गिव एंसेस्ट्रल राइट ऑन द पेरेंटल प्रॉपर्टी टू द मैरिड वीमेन, मैरिड गर्ल। तो जो हिंदू 1956 का जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है बेसिकली ओनली मेल लीगल हायर्स मानता था या अनमैरिड को मानता था। तो बाद में जाके जो 2005 में जो अमेंडमेंट आया उसमें चेंजेस हुए एंड द राइट ऑफ वीमेन वेर गिवन टू अनमैरिड एज वेल एज मैरिड गर्ल्स। बट वहाँ पे भी एक चीज़ थी कि उसमें भी इफ्स एंड बट्स थे कि फादर लिविंग है या डेड है। तो अगर इफ द फादर हैज डाइड बिफोर द 9 सितंबर 2005 देन द डॉटर डजंट हैव राइट। तो उस चीज़ को अब हटा दिया कि चाहे पिता की मृत्यु सितंबर 2005 के पहले हुई हो, 9 सितंबर 2005 या उसके बाद हुई हो, अब किसी भी स्थिति में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में लड़कियों के अधिकार रहेंगे। सो नाउ द डिसीजन इज वेदर द फादर डाइड बिफोर 9 सितंबर 2005 और आफ्टर, it is immaterial. A girl will have a right in the ancestral property by birth. So this is the major change. We welcome this change. No doubt it is a major opener, major change in the direction of the empowerment of women. Thank you very much. Friends, I hope you have liked this video. Kindly share and subscribe it. Thank you very much.